गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हम लोग ने डिस्कस किया था प्रॉक्सी सर्वर एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में। सो इन दिस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट आवर डेटा एंड आइडेंटिटी ऑनलाइन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक इज हाउ टू प्रोटेक्ट योर डाटा एंड आइडेंटिटी ऑनलाइन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कैसे हम लोग अपना जो डेटा है उसको ऑनलाइन हम लोग उसको प्रोटेक्ट करें। ठीक है। So the internet has changed our lives in countless positive ways, but it also has a dark side. Yes or no? इंटरनेट का डेफिनेटली बहुत सारा डार्क साइड है। ठीक है। इसका पॉजिटिव बहुत सारा वेज भी है, साथ ही साथ बहुत सारा डार्क साइड भी है। ठीक है। So every 3 seconds, someone's identity is stolen, with social media channels like Facebook and Twitter remaining as popular as ever. Cyber criminals are able to access wealth of personal information online. Okay. बहुत सारा ऐसा लोग है जो एवरी सेकंड में बहुत सारा लोगों का आइडेंटिटी क्या हो रहा है, स्टील हो रहा है। ठीक है। ऐसे बहुत सारा अकाउंट्स हैक हो रहा है। ठीक है। ऐसा बहुत सारा साइबर क्राइम एवरी सेकंड्स में हो रहा है। ठीक है। बहुत सारा ऐसा लोग है जिसका जैसे अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। अकाउंट से पैसा चोरी हो रहा है। तो ऐसा बहुत सारा जो अनऑथेंटिकेट काम हो रहा है वो एवरी सेकंड हो रहा है। ठीक है। ये पूरा इंडिया का सिनेरियो है एवरी सेकंड में। So even people who think they are being cautious with their privacy settings could be vulnerable to a cyber attacks, particularly if they allow third-party applications to access their profiles. So ऐसा बहुत सारा लोग है कि वो लोग सोचते हैं कि हाँ मेरा तो बहुत अकाउंट पूरा ठीक ठाक चल रहा है कि मेरा अकाउंट हैक नहीं होगा। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो मतलब अकाउंट जो है हैक होने का चांसेस कब होता है, जब हम लोग कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। जब भी कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जो वेरीफाइड नहीं है, लाइक प्ले स्टोर से अगर कोई हम लोग डाउनलोड करेंगे वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अदरवाइज अगर एप्लीकेशन हम लोग प्ले स्टोर में वो नहीं है, लेकिन वो बाहर में तुमको गूगल में मिल जाएगा, तो वहां से अगर डाउनलोड करोगे तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। क्योंकि वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस कोई हैकर्स का हो सकता है या कोई अनऑथेंटिकेट इंट्रूडर का हो सकता है। समझ में है कि नहीं? तो अगर कोई एप्लीकेशन अगर डाउनलोड कर रहे हो तो डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या तो वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है। या तो प्ले स्टोर या तो एप स्टोर का वेरीफाइड होना चाहिए। ठीक है ना। Once a user information such as location, date of birth and family connections has been logged, this can be used to hack into their accounts such as banking and online storage. Okay. Next, if your confidential information is no such danger, even how can protect it online in so much danger? If your confidential information is in so much danger, then how can protect it online? अच्छा, तुम्हारा अगर इंफॉर्मेशन बहुत ही अगर कॉन्फिडेंशियल है, बहुत ही अगर प्राइवेसी, लाइक कोई भी डिफेंस का जितना सारा इंफॉर्मेशन होता है बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, तो उसको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करें? ठीक है। जैसे हम लोग का बैंक डिटेल्स वो बहुत ही हम लोग का क्रूशियल इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो ये कैसे हम लोग अच्छे से प्रोटेक्ट करें? ठीक है। द बेस्ट वे इज टू लिमिट योर डेटा स्टोरेज ऑनलाइन। तो सबसे पहला जो मतलब वे है वो क्या है? लिमिट लिमिट योर डेटा स्टोर शेयरिंग ऑनलाइन। लिमिट योर डेटा शेयरिंग ऑनलाइन मतलब जितना हो सके अपना जितना सारा इंफॉर्मेशन है वो लिमिट शेयर करो। ठीक है। ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन में शेयर करने का जरूरत नहीं है। कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन ज्यादा शेयर मत करो। ठीक है। मतलब कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट या तो कोई भी मतलब जहां पे तुम लोग शेयर करते हो ऑनलाइन। द फॉलोइंग वेज कैन हेल्प यू लिमिट योर डेटा एक्सपोजर ऑनलाइन। ओके। फॉलोइंग अंडर वेज: exclude पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। ओके। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। ठीक है। डिटेल्स लाइक योर फोन नंबर, एड्रेस, चिल्ड्रन एज और स्कूल कैन all help hackers to collect more information. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, on any social website, be selective in adding or not adding friends, minimize the details in your about me section and be selective about hitting the like button. All of these will make you harder to be found. तो इसीलिए ये सब मत करो, कभी भी ज्यादा फ्रेंड सर्कल मत बनाओ। ठीक है। और अबाउट मी में ज्यादा अपने बारे में मत लिखो। ठीक है। किसी रिलेटिव्स को ज्यादा उतना ऐड मत करो। ठीक है। और ज्यादा कोई भी पेज को लाइक मत करो। ऐसे कोई अनऑथेंटिकेट पेज है, ठीक है, जो कोई मतलब हैकर्स का भी हो सकता है, उसमें लाइक मत करो। ठीक है। तो डिजार्डा मतलब
जो चीज है वो तुमको मतलब यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दिया गया है, ठीक है, इसको मत करो। नेक्स्ट, check your social media privacy setting, very important. For more secure profile on any social website, change the setting to friends only for all posts, ठीक है, जो तुमको पहचानता है और जो तुम किसी को पहचानते हो उन लोगों के लिए जस्ट प्राइवेसी सेटिंग्स को रखो, बाकी सबके लिए ऑफ करो, ठीक है। प्रोटेक्ट योर ऑनलाइन पासवर्ड एंड स्ट्रेंथ देम टू, तो अपना जो पासवर्ड है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ। कैसे? मेनी ऑफ अस यूज पासवर्ड which we would not easily forget। मैक्सिमम हम लोग ऐसा पासवर्ड हम लोग सेट करते थे पहले जो हम लोग इजीली भूलते ना, लाइक 1 2 3 4 ये सब, आवर बर्थ डेट्स, आवर होम टाउन्स। तो ये सब नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आसानी से तो याद रह जाता है, लेकिन क्या होता है इसको हैकर्स लोगों को समझ में आ जाता है, ठीक है, वो आसानी से तुम्हारा अकाउंट्स को हैक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ बहुत सारे लोगों को पता है, ये सो नो 1 2 3 4 ये तो कॉमन ही है, ठीक है ना। होम टाउन्स के बारे में सबको पता है तुम्हारा, ये सो नो। तो बट द रूल इज इफ दे आर इजी टू रिमेम्बर दे आर इजी टू क्रैक, यही सही बात है। अगर इजी टू रिमेम्बर हो सकता है, डेफिनेटली इजी टू क्रैक भी होगा, डेफिनेटली। सो सिलेक्ट पासवर्ड विद इन द डिफिकल्ट टू बी ट्रेस बट व्हिच यू कैन रिमेम्बर, जो तुमको आसानी से मतलब तुम्हारा याद रह जाए, ठीक है। ऑलवेज यूज ए पासवर्ड व्हिच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, हमेशा ऐसा पासवर्ड सेट करो जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स रहे, ठीक है। Okay, very good. Next, check your phone privacy settings. Turning your GPS location settings off can also keep your family whereabouts more private. तो हमेशा अपना जीपीएस लोकेशन को ऑफ करो। अगर जीपीएस लोकेशन ऑन रहेगा तो तुम कहाँ पे प्रेजेंट हो, तुम्हारा फैमिली कहाँ पे है, तुमको आसानी से ट्रेस किया जा सकता है, ठीक है, थ्रू सैटेलाइट। ओके, तो हमेशा अपना जीपीएस लोकेशन को हमेशा ऑफ करो। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे वॉच आउट फिशिंग ईमेल्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पैम emails is getting increasingly refined. Never react to any messages with account data or passwords. Bank will never request for such data. If all else fails, call the bank specially to check or even better delete the email. तो हमेशा ऐसा बहुत सारा तुमको ईमेल मिलेगा, फिशिंग ईमेल बोलते हैं हम लोग उसको, सेम टू सेम बैंक से, तुमको लगेगा कि हाँ ये तो सेम टू सेम बैंक से आ रहा है, लेकिन ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ बैंक कोई भी ऐसा ईमेल कभी भी सेंड नहीं करता, ठीक है। हमेशा बैंक में कोई भी बैंकिंग सेक्टर में कोई भी ऐसा ईमेल किसी क्लाइंट को वो लोग सेंड नहीं करते, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, अगर ऐसा कोई ईमेल आता है तो उसको डायरेक्टली डिलीट करो, ठीक है। इसमें कोई भी डिटेल्स तुम लोग फिल मत करो, या तो उसको उसमें कोई रिप्लाई मत करो, ठीक है। ये एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। बहुत सारा लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और बहुत सारा पैसा जो है वो हैकर्स लोग लूट के चला जाता है, ठीक है। ये एवरीडे हो रहा है, ठीक है, ये एवरीडे पूरा इंडिया में हो रहा है। दिस इज अ वेरी कॉमन इशू, ओके। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कोई तुम्हारा अगर सपोज तुम्हारा अंकल है, ठीक है, कोई मामा है, उसको भी बोलो कि ऐसा कोई डिटेल्स को वो लोग मतलब उसको फील मत करे, ठीक है, क्योंकि वो लोग तो मतलब तुम लोग के पास तो एजुकेशन है लेकिन उन लोग के पास नहीं भी हो सकता है। सो दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। नेक्स्ट, keeps your communication network secure. Secure your Wi-Fi connection with a strong password so that the hackers in the local area cannot use your connection to carry out malicious activity. तो हमेशा अपना जो नेटवर्क है, हमेशा वाईफाई कनेक्शन जो भी हो तुम्हारा, उसको थोड़ा अच्छे से, लोकल एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, उसको अच्छे से रखो कि सिक्योर करो कि तुम्हारा कोई मेलिशियस एक्टिविटी वहां पे ना हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, चेक फॉर द HTTPS, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। बिफोर एंटरिंग पेमेंट डिटेल्स इनटू एनी वेबसाइट, चेक द वेब एड्रेसेस हैज एन S which stands for secure after the HTTP. It does not, if it is does not, then do not use it. हाँ, हमेशा कोई भी अगर पेमेंट कर रहे हो, किसी फॉर्म फिलअप कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो हमेशा S जो है HTTPS ये वाला यहाँ पे रहे, ठीक है। अगर HTTP रहेगा तो उसमें फॉर्म मत फिलअप करो, ठीक है। HTTP अगर रहेगा तो वो हैक हो सकता है, ठीक है, ठीक है। S का मतलब क्या है? सिक्योर, जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है, ठीक है, ये बहुत ही सिक्योर है, ठीक है। उसमें बहुत सारा सर्टिफिकेट इशू होता है जो सिक्योरली होता है और यहाँ पे हैक होने का चांसेस नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है? मॉनिटर द पोस्ट यू गेट ऑनलाइन। Beware of anything suspicious in the mail, like pre-approved credit cards that you have not applied for any other money related offers. हाँ, ऐसा बहुत सारा है, मुझे भी आया था। सो क्रेडिट कार्ड्स ये सब, मतलब अगर तुमने अप्लाई नहीं किया था तो अगर ऐसे अचानक से आ गया
तो उसमें अप्लाई मत करो, ठीक है। इसको मतलब तुमने जो अप्लाई नहीं किया ऑनलाइन, जो तुम्हारे पास आ रहा है, कुछ चल के आ रहा है, तो डेफिनेटली उसमें कुछ खराबी है, यस और नो। तो ये सब में मत मत मतलब उसमें मत इन्वॉल्व हो जाओ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन विद स्ट्रॉन्ग एंड अप टू डेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। तो ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना जो कंप्यूटर से स्मार्टफोन है उसको हमेशा अपना अप टू डेट करो, ठीक है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करो, ठीक है। If your computers or phone is infected with malicious software, other safeguards are of little help because you have given the criminals the key to all your online actions. So be sure that any operating system updates are installed. हमेशा अपडेट करो, तभी क्या होगा, हैकर्स जो होता है वो लोग तुम्हारा सिस्टम में हैक न कर पाए, ठीक है। अगर वो अप टू डेट फेल होगा तो डेफिनेटली वो लोग डायरेक्टली तुम्हारा सिस्टम में घुस सकता है, ठीक है। कोई भी मेलिशियस सॉफ्टवेयर तुम्हारा सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा तो डेफिनेटली उससे क्या होगा, तुम्हारा जितना सारा इन्फॉर्मेशन है वो स्टील हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतना यहाँ पे जितना सारा पॉइंट है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉट यहाँ पे ऐसा नहीं कि तुम लोग एडुकेशन तुम पढ़ाई करो इसके हिसाब से ये तुम लोग को पढ़ना चाहिए। ये मतलब लाइफ में तुमको हमेशा चाहिए होगा, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स अ बेसिक नॉलेज। ये अगर तुम्हारे पास नहीं होगा ना, आने वाला दिनों में तुम प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना पेरेंट्स को भी इसके बारे में बोलो, अपना जितना सारा रिलेटिव्स है उसके बारे में इसके बारे में तुम लोग थोड़ा मतलब एवर करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है? यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन व्हेनेवर पॉसिबल। यू शुड बी स्विच ऑल ऑफ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑनलाइन अकाउंट्स such as email accounts and social media profiles to a two-step authentication. This means that each connection or login will need to be verified by text messages or email, as well as with the traditional password, making it much harder for hackers to get in. Two-step authentication also has the advantages of warning you in the event of an intrusion. You will them know that it's time to change your password. हाँ, हमेशा याद रखना अपना जो जितना सारे अकाउंट्स है, फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी अकाउंट्स है, लिंक्डइन, तो उसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। टू फैक्टर का मतलब क्या होता है कि सपोज तुम्हारा जो फेसबुक है वो तुम्हारा ईमेल से वेरीफाइड किया गया है, ठीक है। अगर कोई हैकर्स अगर वहां पे अगर मतलब उसमें मतलब घुसने के लिए कोशिश करेंगे तो तुम्हारे पास एक ईमेल आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा भी आएगा कि तुमने सब इस जगह पे ये ब्राउजर से, ये मोबाइल से तुम्हारा फेसबुक ओपन हो चुका है, तुमने ओपन किया या नहीं, तुम्हारे मोबाइल में स्क्रीन में एसएमएस आएगा। अगर तुमने नहीं किया तो डेफिनेटली किसी हैकर नहीं किया, तुम्हारा मेल में एसएमएस आ जाएगा, तो तुम उसमें डायरेक्टली ब्लॉक कर सकते हो, इमीडिएटली ब्लॉक कर सकते हो, या तो इमीडिएटली तुम अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑथेंटिकेशन है जो तुमको बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो हमेशा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमेशा करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक वाईफाई। हमेशा ये बात हमेशा याद रखो, पब्लिक वाईफाई अगर यूज कर भी रहे हो ना तो हमेशा याद रखो कि तुम्हारा थोड़ा सिक्योरली करो, ठीक है। स्टे अवे मतलब यहाँ पे तो दूर रखने के लिए बोला है। अगर फिर भी अगर यूज कर रहे हो ना तो हमेशा अपना फोन को सिक्योर करके करो, ठीक है। या तो कोई मतलब देखो कि यहाँ पे HTTPS यूज हो रहा है कि नहीं। अगर कोई पेमेंट कर रहे हो तो HTTPS यूज हो रहा है, तो ये सब थोड़ा मॉनिटर करो, ठीक है। Free and open Wi-Fi and hotspot can serve in cutting your data charges and are helpful in completing work efficiently. वो तो है। They are also notoriously insecure. मैंने already बोला, and criminals can easily use their flaws in order to see what you are doing online and access your account. क्योंकि वो फ्री है, डेफिनेटली वहाँ पे हैकर्स लोग भी उसको एक्सेस कर पाएंगे, यस और नो। तो तुम भी एक्सेस कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हारा इन्फॉर्मेशन वो लोग ले सकता है, ठीक है। If you need to go online in public using your phone and a cellular connection is a much more secure option. तो मैंने ऑलरेडी बोला हमेशा सिक्योर पोजीशन में रहो, ठीक है। चलो, तो ये वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पासवर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, तो मुझे फोन या तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे।